हमारी स्किन और हमारे हेयर को मेंटेन करना खुद को बेहतर रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं, इन्होंने पिछले 40 सालों की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए अपने सैलून को एक नए आयाम तक पहुंचाया है। इनके सैलून में न सिर्फ स्किन और हेयर से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, बल्कि इसके साथ प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट भी किया जाता है। इनका सैलून, जो कि डॉक्टर पॉल्स हेयर एंड स्किन क्लिनिक की फ्रेंचाइजी है, उसने नेशनल टाइम्स हेल्थ सर्वे में फर्स्ट रैंक हासिल की है। आइए बात करते हैं फिगरेट सैलून की ओनर सना खन्ना जी से। नमस्कार, मैं हूं रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सी टाइम्स के खास प्रोग्राम, खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ओनर ऑफ फिगरेट सैलून सना खन्ना जी से। तो आइए हम ब्यूटी टिप्स कुछ उनसे लेते हैं और जानते हैं किस तरह अपने आप को अपडेट रखा जा सकता है। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। वेलकम टू अवर शो, खास मुलाकात। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई? Okay. Basically, I've qualified my law course from Government Law College, Mumbai, ओके। and it's a 5 years integrated course. So I did it like long back. अब हो ओके। गया है काफी टाइम. जी। तो ये एकदम डिफरेंट फील्ड है आपकी, आपने लॉ किया हुआ है, तो इस तरफ इंटरेस्ट कैसे आया? Actually, my mother has been a great inspiration for me. In fact, being an entrepreneur, मैंने कभी सोचा नहीं था कि I'll be following this league. हम्म। But it just happened in my life, and especially after she left this legacy for me, I हम्म। thought I should be able to take over it. So that inspired me. ओके। तो आपका जो फिगरेट है काफी पुराना है, 40 साल लगभग। तो क्या कितना प्रेशर था इस बिजनेस को आगे ले जाने के? हाँ, प्रेशर तो बिल्कुल था, बिकॉज देर इज ऑलवेज अ कंपैरिजन विच सोसाइटी डज, कि पेरेंट्स कैसे हैं और फिर बच्चे क्या पेरेंट्स जैसे हैं कि बच्चे लोग सोचते हैं, बोलते हैं. सो पीपल यूज टू आस्क मी कि क्या कर रही हो. हम्म। सो दैट वाज अ टाइम आई इट ऑलवेज यूज टू हिट माई कॉन्शियस कि मैं क्या बोलूँ, because when my mother left this legacy for me, it was a very important decision हम्म। that what I have to do. So then, yeah, I think I've handled that all very well, and now I've come up with so many new things that we would be discussing in this interview also. हाँ, ये बताइए कि इतने लंबे समय से ये आप सलून चल रहा है आपका, तो और इतना सक्सेसफुली चल रहा है, तो क्या राज है? एक्चुअली इसका राज ये है, राज नहीं बोलूंगी मैं. इट इज एक्चुअली अ वेरी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स पीपल दैट वी लाइक टू कीप. हम्म। एंड पहले भी और आज भी देयर इज नेवर बीन अ कंफ्यूजन एंड एनी डाउट अबाउट इट. मीन्स हम चाहते हैं कि हम लोगों की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स जानकर फिर उसको फुलफिल करें. ओके। And it is not always a business side of it. हम्म। So basically, it's we want to create value in people's lives. We want to boost their confidence. We want to let the people know that yes, they can pamper themselves. They can take out some time for themselves. So humanistic approach is actually the catch of it. ओके। ये बताइए कि काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आप इस फील्ड में, आपकी जर्नी में किस तरह के हर्डल्स आए और आपने कैसे ओवरकम किया? हर्डल्स एक्चुअली इसको होलिस्टिक बनाने के लिए मुझे काफ़ी हर्डल्स आए, बिकॉज सबसे पहले तो मुझे यही जानना था कि मुझे क्या करना है, मैं इसको कैसे आगे लेके जाऊं. हम्म। और स्पीकिंग अबाउट होलिस्टिक, मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहती, हमेशा से चाहती थी, हम्म। जो सारी अप्रोच को बहुत पॉजिटिवली लोगों तक लेके आए ओके। व्हेन इट कम्स टू हेयर एंड स्किन. सो होलिस्टिक अप्रोच में लाना चाहती थी. सो दैट इज व्हाई this was the first challenge. And secondly, of course, there were a lot of financial challenges, and I wanted to utilize the space also very well, that how can I use the property to the best, and how can I bring something good to Jabalpur. So हम्म। that was my focus. ओके। तो कैन यू शेयर सम ब्यूटी ट्रेंड्स और ट्रीटमेंट विद अस? आपके सैलून की स्पेशलिटी क्या है? All right, so it's a very good question, and I'm very excited to share this with you all. ओके। Um, Basically, the speciality is we have, you know,
tribal treatments. Like um, we have solution for every problem which can be solved, which can be very well solved. Like ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम है, ये तो इतने टाइम से हो रही है मुझे, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूं. So basically, right from product ranges to laser to smart pulses technology, and right from radio frequencies that we manage by एनालाइजिंग द स्किन. ओके. या कि मसल टिश्यू को कितनी जरूरत है और मसल रिपेयर को या टिश्यू रिपेयर को कितनी जरूरत है. सो दैट इज द स्पेशलिटी. वी फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट्स द नीड एंड देन वी हैव सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग. ओके. या हाँ, तो ये बताइए कि कोई ऐसा हमारे साथ आपको यादगार पल, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? यादगार पल एज इन प्रोफेशनली. जी. ओके. या मीन्स यादगार तो मेरे लिए सबसे ज्यादा यही है कि वंस आई मेट अ लेडी, शी वाज रिकवरिंग फ्रॉम कैंसर and she lost her hair and she was going through a very bad phase, and she had obviously a lot of wrinkles, and her skin got very damaged. So she came to us and then she started crying, and that's when I thought नहीं इनको we have to do something for her. उनके confidence को boost करने के लिए we should do something. जी. So we provided her the quicker solutions for hair so that she feels herself to be presentable in front of society. And we also provided her with good facelifts treatments where she was able to, where her skin started looking younger, better, and much more presentable. So it was a kind of a makeover to the one who was the most needy. So that is a one very इंस्पायरिंग सा इंसिडेंस है. जी बिल्कुल. exactly. ये बताइए कि आप 40 सालों से फिगरेट चल रहा है, अपनी एक जगह बनाई हुई है जबलपुर में जिसने, तो तब से और अब में क्या चेंजेस आपको दिखता है? चेंजेस की अगर हम बात करें तो चेंजेस इज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर. Like everyone is aware now. The awareness level has gone totally high. Now, पहले ऐसा होता नहीं था कि लोग इतना ज्यादा पूछते थे कि ये मैं क्या यूज करूं, I mean मैं क्यों यूज करूं. So now these questions have totally arisen. Okay. Yeah, so this is the changes in the trend that customer awareness बहुत है. ठीक है. Yeah. ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ों का आप ख्याल रखती हैं कि आपके क्लाइंट्स खुश होकर और सेटिस्फाई होकर जाएं? ओके. वी फर्स्टली खुश करने के लिए और उनको सेटिस्फैक्शन देने के लिए वी हैव अ प्रॉपर कंसल्टेशन. लाइक कंसल्टेशन एज इन द पर्सन नीड्स टू गेट 100% कन्विंस्ड कि मैं किस ट्रीटमेंट के लिए जा रही हूँ या मुझे क्या प्रॉब्लम है. देन वी फोकस ऑन द नीड एंड द रिक्वायरमेंट. सो नीड और रिक्वायरमेंट पे जब फोकस करते हैं तो एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनता है. फिर उस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद वी गेट टू नो द रिजल्ट्स. एंड आई थिंक ये तीनों चीज़ें हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली सेटिस्फैक्शन होता ही होता है. बिल्कुल. ये बताइए कि एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन और हेयर्स के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? ओके. सो हेल्दी ग्लोइंग स्किन के लिए मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी, अगर मैं ये बोलूँ कि टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड ऑल दैट, जी. it is now gone, old. So what is really that we need to understand about our skin is that what do we need. So for example, there are many things in the market. There are many confusions in the market. So when we have a proper skin analysis, then we know कि हमारी skin को क्या चाहिए. And like I would say, if speaking about chemicals, I would say that there are a lot of chemicals all around. कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो chemical free totally ना हो. So which chemical is best for us, वो हमें जानना जरूरी है. So whether it is niacinamide that we need more, glycolic acid, salicylic acid, hyaluronic acid. So there are so many things in every product. So आज any place we go to, या salon आए या हम clinic आए, उसमें हम कुछ भी अच्छा लगा और हमने pick कर लिया. So that is not the approach. So that we can totally decipher after knowing the status of the skin. So that's my Okay. tip, you can say.
तो ये जो ऑर्गेनिक होने का दावा करते हैं वो झूठा है? Actually, this answer is quite a subjective answer. हुँ, हुँ। So, I cannot say कि कोई अगर दावा कर रहा है तो वो गलत कर रहा है. हुँ, हुँ। But I would say that जो हमारा प्रॉब्लम है हेयर का या स्किन का, वो उन इंग्रेडिएंट्स से सॉल्व हो सकता है या नहीं. So we हुँ। have to monitor it. आज अगर मैंने कोई ट्रीटमेंट लिया और उसका मुझे कंक्लूजन या मुझे आंसर नहीं मिला, हुँ, हुँ। तो वो क्यों नहीं मिला? मुझे अपना स्किन को स्टडी करना या अपनी हेयर ग्रोथ, हेयर प्रॉब्लम्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। या तो जो घरेलू नुस्खे होते हैं, वो कितना काम करते हैं? सी आई टोटली डोंट बिलीव इन घरेलू नुस्खे। जी। सो एज़ टू से आई मीन दादी के नुस्खे जिसको हम बोलते हैं, जी। उसमें ऐसा कोई शॉर्ट सॉल्यूशन है नहीं that 2 plus 2 will be equal to 4 always. हुँ, हुँ। So of course हल्दी है या हमारे घर की और सारी चीज़ें हैं, वो हमारे स्किन और हेयर को मेथी दाना है एक्सेट्रा, हुँ, हुँ। वो हेल्प ज़रूर करती हैं, मेंटेन भी कुछ हद तक करती हैं, बट इट कैन नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। हुँ। हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो मेबी रिज़ल्ट आए लेकिन काफ़ी टाइम में ना आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे इन या चीज़ों के, इंस्टेंट रिजल्ट तो नहीं नहीं मिलते। मिलेंगे। जी। हाँ। तो ये बताइए कि आप अपने स्टाफ को कैसे ट्रेन करती हैं कि वो लेटेस्ट टेक्निक को लेकर अपडेट रहें और कस्टमर को टॉप नॉच सर्विसेज़ दे सकें? We focus too much on trainings, हुँ। and we have expertise in every sort of the treatments happening in the clinic as well as the salon. हुँ, हुँ। So training is of utmost importance जिसको मैं देती हूँ, means staying updated always, हुँ। and हमारे treatments में हमेशा एक check and balance रखने को हुँ, मैं हुँ। बहुत importance देती हूँ. ओके। And second is because we have an expert, you know, treatment as well as a doctor who's doing the treatment. So that gives a full approach ओके। towards जी। solving it. बाकी क्लिनिक से आपका सैलून जो है आपके सैलून से किस तरह से आपका सैलून यूनिक है बाकी सैलून से? Okay. So the speciality that we have is firstly we have all international products in the salon. Speaking of internationally successful products, वो मार्केट में पहले टेस्ट होते हैं, देन हम उनको इंडियन स्किन पे पहले टेस्ट करते हैं. ओह! We make our own skin and hair treatment protocol. So this is the speciality that we are offering that the others might not be offering. So टेस्ट करके उनको उस तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना ही हमारी स्पेशलिटी है. ओके। या नेशनल सुपर क्लिनिक चेन क्या है? Okay, so National Health Times survey के according, our clinic, which is by the name of Dr. Paul's Skin and Hair Clinic, is ranked number 1 all over India, and especially in the eastern regions, it has taken its boom. And the company is the parent company from Kolkata. So, so we are ranked number 1. So ओके, this is actually a national chain. ओके, Yeah, that we have got to Jabalpur. ओके। Yeah. क्लाइंट्स की कम्फर्ट और हाइजीन के लिए क्या खास ख्याल रखती हैं? Comfort and hygiene. Okay. So hygiene के लिए तो we have proper cleaning and proper sterilization, हुँ, हुँ। and we try and use every kind of disposable also available in the market, so that एक client का कुछ भी use किया हुआ किसी और को use ना करना नहीं, पड़े. So it's like use and throw. जी। So in fact, razor is a very small thing, but लोग उसे बहुत negligently use करते हैं. So we hand over the razor to the client only. ओके, That ये आपका razor है, आप जब next time आए तो इसे ज़रूर लेके आएं. ओके। So that's a specific, because we don't have to mix anything of the other client. हुँ, So to that extent, means I try my best to maintain the standards. ओके। Plus sanitizing है, हुँ, हुँ। then we definitely wear masks and all. Yeah. ओके। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना काम किया हो और कस्टमर सैटिस्फाई नहीं हुआ हो? तो एट अ टाइम आपको कोई डिसीज़न लेने पड़े हों या कोई चेंजेस करने पड़े हों? या ऐसा कई बार होता है, बिकॉज़ जो हम इमेजिन करते हैं कि हम दिखने वाले हैं, हुँ, हुँ।
और जैसे हम दिखते हैं इसमें डिफरेंस तो रहता ही है. बिल्कुल बिल्कुल. सो इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी कि एकदम से हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता. सो वी ट्राई टू एजुकेट द क्लाइंट दैट आप पे ये बेटर लग रहा था, या ये इसको ऐसा कर देते हैं तो ये ज्यादा बेटर लगेगा. So it's like educating them in their own way. What do they do so that they look the best? And of course, mistakes कभी कभी अगर हो भी जाएं, but it's a human error always. But we try that we maintain every kind of a standard protocol. Yeah. जैसे अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी ब्राइड को रेडी करने गए हो और उस समय टाइम भी काफ़ी कम है और अचानक से कुछ चेंजेस करने को बोला गया, तो फिर वो कैसे मैनेज हो पाता है? Actually, that is why we have started in Jabalpur city for the first time. That now before taking any bookings, you know, we are giving a trial session for everyone to try it, to know it कि आपको कैसा चाहिए. And we also try to understand it. बिकॉज ऐसा होता ही होता है कि जो हमको चाहिए और जो हमें डिलीवरी मिल रही है उसमें डिफरेंसेस आते हैं. सो उसको पहले से हम जितना कर्व कर सकें उतना करें. एंड लास्ट मिनट इफ इन एनी केस कुछ हो भी गया, सो वी हैव आवर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हु ट्राई एंड टेक केयर एज मच एज पॉसिबल. ओके, तो ये बताइए कि मार्केट में खुद को बनाए रखने के लिए क्या स्ट्रेटेजी आप यूज करती हैं अपने आप को अपडेट रखने के लिए? Okay, so market में बने रहने के लिए first of all I feel that I should be able to communicate in the best possible way that what all beauty and hair solutions have we got in Jabalpur. So for that we feel that as many testimonials and as many videos we can bring in front of the public. And of course Google review तो सबका एक transparent एक board है ही कि लोग खुद से भी देख सकते हैं for their this thing satisfaction. But we try and we manage it in such a way कि हम services को भी highlight करें, plus जो हमारे customer की privacy है वो भी ना जाए. So we generally take a proper consent from the customer before promoting our product in the social media. Okay. So इन दोनों चीजों का हमने एक equilibrium maintain करने की कोशिश करी है. जी, ये बताइए कि अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने की लेटेस्ट टेक्निक क्या है? Okay, so we have IPL technology, which is intense pulse light with smart scan. So firstly, we scan how much the joules of energy that machine delivers onto the skin. उसकी कितनी ज़्यादा किसको ज़रूरत है? स्किन का कलर डिसाइड करते हुए स्किन का जो थिकनेस है और स्किन में कितनी बेयरिंग एंड टॉलरेंट कैपेसिटी है, इन सब चीज़ों को देखते हुए वी decide the protocol of the treatment. And definitely it's the world's best technology, most safest technology, and it gives results definitely. Okay, तो आप स्टाइलिश भी हैं, तो स्टाइलिस्ट होने के नाते क्या लेटेस्ट ट्रेंड अभी मार्केट में चल रहा है? ट्रेंड्स एक्चुअली जो भी अच्छे से हमारे ऊपर दिखे वही ट्रेंड है. सो ट्रेंड it's not that some movies which get popular, some songs which get popular, उसमें एक नया मेकअप या नई हेयर स्टाइल्स आई होती हैं कि वही ट्रेंड बन जाए. You know, it's not always that. Trend for us and you know कि आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है? Beauty with confidence is something that we explore from our own within self. So आपके फेस पे क्या बेस्ट लग रहा है, आपके फेस कट के हिसाब से क्या होना चाहिए. So that's the best trend, I think. Okay. कई बारी लोग पिक्चर्स लेकर आते हैं कि इस तरह का मेकअप चाहिए, तो वो कितना मुश्किल होता है? Actually पिक्चर्स लेके आ जाना तो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देता है. Okay. Because हाँ, एक पता चल जाता है हमें क्या करना है. जी, yeah. बिल्कुल. ये बताइए कि फिट रहने के लिए आप क्या करती हैं? Alright. फिट रहने के लिए firstly I consciously try to know what I'm eating, when I'm eating. I try to follow my cravings, my hunger pangs like that, and I try to regularize it in a proper way. Okay. Secondly, I'm very much focused towards my morning routine. So I feel when I
wake up early, and when I'm exercising and having breakfast at proper times, and एक schedule सुबह ही, when we win the mornings, we win everything. हम्म, So that's what I try to do. I try to make my mornings the best ओके to stay fit. ओके। तो आप बिजनेस भी रन कर रही हैं काफ़ी सक्सेसफुली, और आपकी फैमिली भी है, तो टाइम मैनेज कैसे हो पाता है? एक्चुअली सच बताऊं तो टाइम मैनेज करना बहुत बहुत मुश्किल है. हम्म, इट्स नॉट इजी. बोलना बहुत आसान है बट करना उतना ही मुश्किल है. मुश्किल। सो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट मैं प्रायोरिटी के हिसाब से ही करती हूँ. सो वट एवर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई डे, हम्म, पहले मैं उसको करती हूँ, देन सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देन थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इस को फॉलो करते हुए आई ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. सो हम्म। या. ये बताइए कि आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हैं? वैसे जैसे आपने बताया कि आपको फ्री टाइम मिलता ही नहीं है, लेकिन अगर मिले तो क्या करना चाहें? I really like to meet my friends. I like to meet my relatives and my parents and like whoever is close to me, my loved ones basically. So because usually the people who love us, वो हमेशा हमसे complaints करते हैं, पूछते हैं कि अरे कहाँ हो, busy रहते हो. So that's the first thing that I would like to do in my free time. ओके। ये बताइए कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान ये है कि these the clinical standards and the protocols that I have brought in now, that I want to follow it in a proper way, so that जबलपुर को नीड ना फील हो बाहर जाने की, आउट स्टेशंस जाने की. बिल्कुल। तो जिन चीज़ों के लिए हम दिल्ली, मुंबई, नागपुर जाना पसंद करते हैं, अब जब हमें जबलपुर में ही मिल रहा है, so why not? So my future target is that yes, we should be able to deliver that to the beautiful people of Jabalpur. ओके। तो ये बताइए कि आप चलते चलते हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी, खास तौर से उन्हें जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं? All right. So, see, actually, जो लोग करियर बनाना चाहते हैं, so for career, something passion and consistent learning are the two things that we should follow. And yes, because this is a skill sector, so we should really pay a lot of attention to our skills, and we should keep on educating ourselves, and of course, striving forward to find the better platform. Because जितना हम बेटर प्लेटफॉर्म की तरफ जाएंगे, उतना ही हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. बिल्कुल। And for all common man who doesn't want to literally build their careers in proper academic and professional qualifications, skill sector is the best sector for them, and beauty industry has paved its way really in a very high standard it has set. So people are making their careers very much successful in that. ओके। तो आप किसी तरह का कोई ट्रेनिंग कोर्सेज भी आप रन कर रही हैं? We run a training academy as well. So जिसमें हम पूरे salon courses सिखाते हैं. ओके। Yeah, and we have a breakage of the courses also. किसी को हेयर कोर्स करना है तो वो भी कर सकते हैं, कोई किसी को स्किन करना है. ओके, किसी को अलग अलग nails. पैकेज एक। Yeah. ओके, ठीक है। ये बताइए कि ऑनलाइन जो कोर्सेज आजकल चल रहे हैं वो कितने इफेक्टिव हैं, कितना सीख पाते हैं आपकी नज़र में? See, online for theory part, online is a very good platform. Okay. But in order to practice any skill, online I don't think so. It can really help the person in learning it to the best. So जो हम सामने पूछ सकते हैं, जो हम सामने वाले को देख कर सीख सकते हैं, that is something indispensable. बिल्कुल। और मेकअप ऐसी चीज़ है कि वो स्क्रीन पे कुछ दिख सकता है और सामने कुछ और हो सकता है, तो सामने Yeah, सीखना ज़्यादा बेटर है। exactly, ओके। exactly. तो ये बताइए कि आपकी नज़र में ब्यूटी के मायने क्या हैं? So, in my views, as far as beauty relates, it relates to aesthetically, cosmetically, and trichologically. So, basically, इन तीनों ही चीज़ों को जब हम एक होलिस्टिक अप्रोच से कवर करते हैं, so वो एक टोटल ब्यूटी सॉल्यूशंस को सामने लेकर आता है. So that is what we have got in जबलपुर. So salon के साथ साथ we have clinic where
cosmetic solutions, aesthetic and trichology solutions are practiced. A client comes in, so अगर उनको फेशियल कराने का मन है तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ फेशियल ही उनको सजेस्ट करें. Before picking up any treatment, we do a proper skin analysis. उसके बाद उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड होता है. बट ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है क्या? सो दैट इज व्हाट आई हैव tried to bring into total beauty solutions to Jabalpur. Okay. So it is basically cosmetic, trichology as well as aesthetic solutions. Okay. तो आप हर तरफ से आप एक ही रूफ में सारे ब्यूटी सॉल्यूशंस को अवेल कर सकते हैं. Okay. Yeah, right from hair, right from nails, skin, then anti-aging, skin sagging, any of your hair loss, any kind of problem. तो ये सबका जब होलसम अप्रोच होता है तो then that defines the definition of beauty. Okay. तो थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए. My pleasure too. ओके. तो हम बात कर रहे थे सना खन्ना जी से, जिन्होंने ब्यूटी के ऊपर काफ़ी अच्छी हमसे बातचीत की और काफ़ी टिप्स भी दिए हैं, और जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी जानकारियाँ उन्होंने दी हैं. इसी तरह और भी जानकारी लेकर हम आते रहेंगे. देखते रहिए जी टाइम्स. नमस्कार.